Okay, good morning, dear students. Today we will discuss chapter 4 heat. First of all, see what is the introduction. Now, playing with ice makes our hands feel cold, and so we have visions of warming up by sitting in front of a roaring fire. Now, when we play with ice, then we feel a कोल्ड हमें कैसा लगता है ठंडा फील होता है ओके या फिर जब हम कहीं आग जल रहा हो ना वहाँ पे जब बैठे तो हमें कैसा लगता है बहुत ही गर्म लगता है वहाँ पे सो यू विल आल्सो बी अवेयर हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए क्या दैट वी वियर सर्टेन क्लोथ्स इन समर एंड सर्टेन क्लोथ्स इन विंटर समर में वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ एंड इन विंटर वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स हर समय हमारे जो क्लोथ की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है चेंज होती रहती है वूलन क्लोथ्स आर वॉर्न बाय अस इन विंटर जो वूलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं विंटर के समय वाई सो दैट दे कीप अस वार्म तो वूलन क्लोथ्स क्या करते हैं हमें गर्म रखते हैं वो वी प्रीफर टू वियर कॉटन क्लोथ इन समर समर में हम कैसे क्लोथ पहनते हैं कॉटन के लिए ओके जिससे हमें क्या गर्मी न लगे और हमें क्या कुछ कूल फील हो आल्सो वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर ऐसा नहीं हम डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं समर में ओके वाई बिकॉज एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर लाइट कलर के क्लोथ कब पहनते हैं हम समर में एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर टाइम सो वाई डू वी डू सो हम ऐसा करते क्यों हैं यू ऑल्सो माइट वंडर दैट इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस हम देखते हैं अगर हम घर के अंदर रहते हैं ना तो भी हमें क्या ठंड लगती है कब विंटर के टाइम में इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म और जैसे जब सन सपोज को राइज हो जाते हैं और सन के रेज में जब जैसे हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो हमें कैसा फील होता है वार्म इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस जबकि घर में अगर हम गर्मी के समय अगर घर में रहते तो कैसा लगता है हमें गर्म लगता है उस समय भी हाउ डू वी कम टू नो वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड कैसे हम इसको जानेंगे कौन सा ये कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कोल्ड है हाउ डू वी मेजर दैट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है सो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट हम यही पढ़ेंगे क्या क्या रीजन है इसके पीछे सो लेट अस सी Introduction. Playing with ice makes our hands feel cold, and so we have visions of warming up by sitting in front of a roaring fire. You will also be aware that we wear certain clothes in summer and certain clothes in winter. Woolen clothes are worn by us in winter as they keep us warm. We prefer to wear cotton clothes in summer because they keep us cool. You also might wonder that in winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we come to know whether an object is hot or cold? In this chapter, we will try to understand by reasons behind these. Okay, so now we will discuss about hot and cold object. So now see our daily experiences tell us that some objects around us are hot. कुछ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे आसपास के हॉट हैं कुछ क्या है कोल्ड हैं सन इज हॉट सन क्या है बहुत ही गर्म है हॉट है वेयर इज आइस इज कोल्ड सो नाउ हियर देयर आर सम ऑब्जेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट विच इज हॉट और वार्म एंड विच वन इज अ कोल्ड सो आइसक्रीम इज क्या होगा हॉट या कोल्ड कोल्ड है ना आइस कोल्ड जूस क्या होगा आपको कूल होगा ठंडा लगेगा बॉइलिंग मिल्क हॉट और वार्म होंगे ओके बॉइलिंग वाटर इज आल्सो हॉट थिंग्स प्लेस इन द रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज में आप सामान रखते हो कैसा लगता है कूल होता है ना ओके नाउ डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट विच आर हॉट दिस में बी बर्न अब ऐसा नहीं किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पहचानना है हॉट है कोल्ड है तो उसको हाथ से टच करके नहीं देखना चाहिए क्या होगा आपके हैंड भी बर्न हो जाएंगे फिर So you will find that some objects are cold while some are hot. कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हॉट होते हैं कुछ कोल्ड हो जैसे ना ऊपर देखा है ना ये
ठीक है ना, किसमें से क्या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो हॉट हैं, कुछ क्या हैं कोल्ड हैं. We often do it by touching the object, but our sense of touch is not reliable. हम टच करके बता सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं. When we speak of the temperature of an object, we often associate this concept with the degree of hotness or coldness. जब कभी हम ये कहते हैं टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ हम ये जानना चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट क्या है, कितना डिग्री हॉटनेस और व्हाट द डिग्री ऑफ द कोल्डनेस, कितना गर्म या कितना ठंडा है वो. Thus our sense provide us with a quality indication of temperature. बस अगर हम टच से हम बता सकते हैं कि हॉट है या कोल्ड, बट कितना हॉट है कितना कोल्ड है, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ती है. However, our senses are unreliable and often misleading. Let us find out how. Now see, place a metal ice tray and a package of vegetables in the freezer of your refrigerator. अब क्या करना है, हमें एक ट्रे लेना है, ठीक है ना, उसमें क्या वेजिटेबल्स के पैकेज वगैरह को फ्रीजर के अंदर रख देना है हमें. देन आफ्टर सम टाइम इफ़ यू रिमूव द मेटल आइस ट्रे एंड द पैकेज ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रीजर, हम देखते हैं अगर कुछ समय के बाद से जो ट्रे को और जो वेजिटेबल के पैकेट हैं उसको क्या हम अगर हम अलग कर देते हैं, देन द आइस ट्रे फील्स कोल्डर टू द हैंड इवन दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर. तो वेजिटेबल के अकॉर्डिंग जो आइस का जो ट्रे है ना मेटल का, वो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा लगेगा हमें. अब ये क्या है, रीजन क्या है, अब बिकॉज ट्रे क्या है, मेटल का बना होता है एंड मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. देन अ वेजिटेबल पैकेट से और ट्रे से कंपेरिजन करेंगे, देन सो ट्रे इज मोर कोल्डर, ज़्यादा ठंडा लगेगा. वाई, बिकॉज इट इज अ मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Thus, we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Okay? Sometimes it may prove wrong and we may get misled. कभी हम टच के थ्रू क्या हम ये देखते कि ठंडा है या गर्म है, कभी हमें क्या गलत भी जानकारी मिल जाती है. इसे टच करने से एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलते हैं. Therefore, what we need is reliable and reproducible method for establishing the relative hotness or coldness of our bodies. So a reliable measure of the hotness or coldness of an object is its temperature. So with the help of temperature, अगर हमें टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का निकल जाएगा, then we can find out what is the hotness and coldness of that object. कितना हॉट या कितना कोल्ड वो ऑब्जेक्ट है हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So now what is the temperature? If anyone asks you what is the temperature, so degree of hotness or coldness of an object is known as temperature. टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? सो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर के पास थर्मामीटर प्रेजेंट होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर डॉक्टर्स मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर. ओके, योर नॉर्मल, इफ द टेम्परेचर इज हायर देन योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन डॉक्टर सेज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर. द वर्ड थर्मोमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू स्मॉल वर्ड. और थर्मोमीटर क्या है, टू वर्ड से मिलकर बना होता है. फर्स्ट थर्मो फ्रॉम लैटिन और ग्रीक फॉर हीट के लिए, एंड मीटर फ्रॉम लैटिन मीनिंग मेजर. थर्मोमीटर, थर्मो का मतलब क्या हुआ, ये लैटिन वर्ड है, क्या मतलब हुआ इसका, हीट. एंड मीटर भी लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, मेजर करना. सो हीट को मेजर करने के वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर. सो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर that is known as thermometer. So a thermometer works on the principle of expansion of liquid when heated. आपको पता हो जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं ना, तो वो एक्सपेंड होते हैं. जैसे मान लो वाटर को हीट करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं ना, सेम. तो साइंटिस्ट मेकिंग सच इंस्ट्रूमेंट्स, सो यू कैन से आल्सो द थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन हीटेड. व्हेन वी हीट द, देखो थर्मामीटर में क्या होते हैं, मर्करी, ओके, जो क्या उसमें थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है. जैसे वो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाता है, देन वो क्या होता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं फिर. ओके, you will find that some
than the others, while some are cooler than the others. We often do it by touching the objects, but our sense of touch is not reliable. A reliable measure of hotness or coldness of an object is its temperature. Temperature is measured by an instrument called... Okay, so now with the help of touching we can now find out which object is hot and which one is cold. Okay, so there will be an instrument. What is the name of instrument? That is known as thermometer. Okay, so with the help of thermometer we can find out which object is hot and which object is cold. Thermometer. A thermometer works on the principle of expansion of liquids when heated. Now see, so you can see this is known as a thermometer. When you have fever, your doctor uses an instrument to measure your temperature. जब क्या होता है, अगर किसी को फीवर होता है तो डॉक्टर किसका यूज करते हैं? वो थर्मामीटर का ही यूज करते हैं. हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ना दे यूज थर्मामीटर. सो थर्मामीटर भी क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर. जो कि हमें किसका यूज करते हैं? वो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं. Thus, a clinical thermometer is one which measure our body temperature. You can see in figure 4.1. देखो इसमें दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इसमें जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है? ये आपका मर्क्यूरी फिलअप है. जैसे यहाँ पे हम बॉडी ये टच करते हैं ऑन दैट प्लेस, ठीक है, तो क्या होता है? ये एक्सपेंड होता है रेड कलर इसमें से, ठीक है ना. तो जैसे एक्सपेंड होंगे, जहाँ तक एक्सपेंड हो जाएगा ये, वहीं तक क्या हमें पता चल जाएगा कि ये बॉडी का टेम्परेचर कितना है ये. So nowadays a digital thermometer is used as shown in this figure. You can say this is known as a digital आजकल तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम डॉक्टर के पास क्या है? डिजिटल थर्मामीटर ही प्रेजेंट होते हैं. So the range of clinical thermometer is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius, or you can say in Fahrenheit 95 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit. So clinical thermometer is a mercury in glass thermometer with a short temperature range of about 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. और देखो टेम्परेचर को मेजर करने के ना डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, केल्विन में मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो डिजिटल थर्मामीटर है ना, उसमें क्या दिखा रहा है? वो आपको डिग्री सेल्सियस में दिखा रहे हैं. वो फिर अधिकतर जो डॉक्टर बताते हैं ना टेम्परेचर, वो किस में बताते हैं? वो फ़ारेनहाइट में भी बताते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी बताते हैं. सपोज करो अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा वो. और क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट narrow uniform glass tube with a bulb at the end. The normal body temperature कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब मानो कोई पूछता है आपसे कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये क्या है? दोनों सेम है. एंड मे वेरी ओनली बाई 3 to 4 डिग्री. कितना चेंज हो सकता है? 3 to 4 डिग्री सेल्सियस ये चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है. द शॉर्ट रेंज इनेबल्स द ग्लास ट्यूब टू बी रीजनेबल शॉर्ट एंड ईजी टू हैंडल. इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द स्पेशल फीचर विच ट्रांसफॉर्म इट इंटू अ मैक्सिमम थर्मामीटर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ किंक. वहाँ पे किंक लगे होते हैं. अब मैं दिखा रहा हूँ आपको. देखो ये जो प्लेस है ना, यहीं पे ये थोड़ा सा उभरा हुआ है ना, ये क्या है? इसको हम किंक बोलते हैं. तो जैसे जब मर्क्यूरी जैसे टेम्परेचर को जब हम देते हैं ना बॉडी को, जैसे वो मर्क्यूरी को टेम्परेचर मिलता है तो क्या होता है? वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है. अब जैसे सपोज करो अगर मान लो डिफरेंट पर्सन है तो किंक को हमें से जर्क करते हैं, इससे क्या वो अपने प्लेस पे अगेन आ जाए वो फिर. तो दिस किंक डज नॉट अलाउ द मर्क्यूरी टू फॉल ऑफ इट्स ओन. उससे नीचे क्या हो? उसका वो नहीं जा पाए. द कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ वेरी फाइन बोर टू मेक इट मोर सेंसिटिव. द बल्ब हैज़ वेरी थिन वॉल्स सो दैट द मर्क्यूरी इन द बल्ब क्विकली एक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जिससे क्या ईजी में टेम्परेचर को वो मेजर कर सकते हैं. द बल्ब कंटेंट्स मर्क्यूरी. बल्ब में क्या होते हैं? या तो मर्क्यूरी या अल्कोहल हम दे देते हैं. आउटसाइड द बल्ब और स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी और अल्कोहल कैन बी सीन. आप देख सकते हो मर्क्यूरी ये अल्कोहल क्या हम इजी वे में देख सकते हो उस लिक्विड को. इफ़ यू आर अनेबल टू सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर. ओके, सो यू कैन रोटेट द थर्मामीटर a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the
सेल्सियस स्केल विच इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस स्केल में लेना है तो हम क्या लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर मान लो फारेनहाइट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो ऊपर डॉट लिखा है ना, डिग्री फारेनहाइट ऐसे लिखेंगे हम। सो इन आवर कंट्री वी यूज सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। हम अपने जो कंट्री में क्या अधिकतर हम सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं, बट डॉक्टर क्या करते हैं प्रीफर, वो फारेनहाइट स्केल का भी यूज करते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द स्केल यूज्ड ऑन द थर्मामीटर, नोट डाउन द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन बिटवीन टू बिगर डिवीजन मार्क्स। सपोज द बिगर डिवीजन मार्क्स रीड 1 degree and there are 5 डिवीजन बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीजन क्या होगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस के हो जाएंगे फिर। और एक चीज़ और है, नाउ वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अगर सपोज कर हमें 1% से दूसरे पर्सन पर लेकर जाना है थर्मामीटर को, हमें क्या करना चाहिए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश करना चाहिए, किससे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। और इसको ना कुछ समय के लिए जर्क करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसका जो लेवल है ना एल्कोहल का, चाहे जो इसमें क्या बोलते हैं, हाँ मर्करी फिलअप है, वो अपनी जगह पे आ जाए फिर वो। ये करेक्ट वे है थर्मामीटर को प्लेस करने के लिए माउथ में। आफ्टर अबाउट 1 मिनट, अगर मान लो हम 1 मिनट के क्या उसको माउथ में रखेंगे, तब क्या करेंगे फिर हम उसको बाहर निकाल के यू कैन चेक द रीडिंग। और रीडिंग को क्या करना है, हमें नोट करना है और उसको चेक करना है कि जो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है। फिर यहाँ देखो एक टेबल बना रखा है, यहाँ पे अपने जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है ना, उनका नाम लिखो। ओके, एंड सबके बॉडी का टेम्परेचर क्या मेजर करो, आप कुछ ना कुछ क्या चेंजेस आ जाएंगे थोड़ा बहुत। ओके, सो यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होंगे, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। To measure fever, we use clinical thermometer. Thus, a clinical thermometer is one which measures a body temperature. A clinical thermometer is shown as in the figure given below. Now see, यहाँ जो क्या दे, क्लिनिकल थर्मामीटर गिवन है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे किंक भी दिखाई दे रहा है ना। नाउ सी, देखो ये क्या है, आपका एक किंक दिया हुआ है। ओके, ये देखो यहाँ पे एक बल्ब है ना मरकरी का, ये यही जैसे इसको माउथ में लेंगे इस प्लेस पे, तो क्या होंगे, वो जो लिक्विड है मरकरी टाइप में वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे वो। तो लाइक दिस, अब जैसे उसको हम ये क्या कर सकते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिनिकल थर्मामीटर। Clinical thermometer is a mercury in glass thermometer with a short temperature range of about 35 degrees to 42 degrees Celsius or 95 degrees Fahrenheit to 105 degrees Fahrenheit. A clinical thermometer consists of a short, narrow, uniform glass tube with a bulb at one end. The normal body temperature is 37 degrees Celsius and may vary only by 3 degrees Celsius or 4 degrees Celsius. सो देखो ये जो प्रोसेस है, हमें अगर थर्मामीटर को माउथ में रखना हो ना, सो लाइक दिस, हम क्या इसको यहाँ पे फिटअप करेंगे, तो इस तरह से करेक्ट वे में रखेंगे तो क्या हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर हम वी कैन फाइंड आउट। सो नाउ देयर विल बी सम प्रिकॉशन वी हैव टू टेक टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व while using a clinical thermometer. First, thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. थर्मामीटर यूज करने से पहले एंड यूज करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना चाहिए। वाई, बिकॉज सपोज करो माउथ में डाला तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया उनके माउथ को दूसरे के बॉडी में भी जा सकते हैं। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री। और हम यूज करने से पहले वी हैव टू चेक आउट द लेवल ऑफ द मर्करी विल बी 35 डिग्री से क्या है वो बिलो ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने किसी का हॉट प्लेस पे लेकर टेम्परेचर पहले उसको 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अगर तब आप मेजर करो क्या हो, रॉन्ग बताएगा वो फिर। सो लेवल क्या होना चाहिए मर्करी का, 35 डिग्री से बिलो ही होना चाहिए।
रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। उसको क्या हमें पढ़ने के लिए क्या ना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही पढ़ना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, उसको ईजी वे में हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड तो होते नहीं ना, अगर कहीं से हल्का से भी अगर वो टच हो जाएंगे ना हार्ड ऑब्जेक्ट से तो क्या हो सकते हैं, वो ब्रेक हो सकते हैं। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। अब ऐसा नहीं कि हमें थर्मामीटर को होल्ड करने से में क्या हमें रीडिंग को बल्ब के हिसाब से नहीं लेने चाहिए। नेवर यूज इट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट देन द ह्यूमन बॉडी। अब उस क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो उससे आप स्टीम का मेजर करो, अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करो जिसका टेम्परेचर क्या हो 60 डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस हो, तो वो क्या मेजर कर पाएंगे हम, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो क्या हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, नेवर यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मामीटर से यूज मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर आते हैं। दिस विल ब्रेक द थर्मामीटर एज इट कैन नॉट रीड अ टेम्परेचर एक्सीडिंग 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा तो वो उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, विच इज़ फार बिलो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। जो क्या होंगे एग्जैक्ट उसका टेम्परेचर हमें मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर Precautions while using a clinical thermometer. The following precautions should be observed while using a clinical thermometer. 1. Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. 2. Ensure that before use, the mercury level is below 35 degrees Celsius. 3. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. 4. Handle the thermometer with care. If it hits against some hard object, it can break. 5. Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. 6. Never use it for measuring the temperature of any object other than